भाई आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है? भाई स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, इतने हम लोग वेट करते हैं। इतने जो हुआ है अभी तक उसमें किसी का कोई भी डाउट है, इतने वो पूछ लीजिए फटाफट से। जितना भी अभी तक हुआ है उसमें किसी का भी कोई भी डाउट है तो वो पूछ लीजिए। हाँ जी, पूछिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या बोल रहे हो? भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियरली बोलिए क्या पूछ रहे हो। क्या कहा पापा? ओके। तो भाई अभी आई होप कि सभी को जितना अभी तक करवाया है वो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है। सो 2-4 मिनट और वेट करते हैं, स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करते हैं तो जो 2-4 रह गए हैं, आई थिंक कितने रह गए। ठीक है, अभी ज्वाइन कर लेने देते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। हाँ जी। कुछ पूछना है किसी को? ना पापा। पापा ये ओके। सो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम लोग फॉर्म पे फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर हम लोगों ने, एक सेकेंड, नोटपैड स्क्रीन विजिबल है सभी को भाई? नोटपैड स्क्रीन विजिबल है? नोटपैड स्क्रीन विजिबल है या नहीं? यस सर। ओके। सो अभी हम लोग फॉर्म में देखिए, मैं एक एक्शन डाल रहा हूँ। एक्शन का मतलब क्या होगा कि जब भी हमारा कोई सबमिट, मतलब अब इनपुट फील्ड्स तो हम बाद में ऐड करेंगे, बटन हम बाद में ऐड करेंगे। जैसे ही कोई इनपुट फील्ड में, मान लीजिए मैंने नाम का फील्ड रखा हुआ है, तो कोई नेम फिल कर देगा। अपना नेम फिल करते ही क्या होगा कि वो सबमिट करेंगे जैसे ही, तो नेम जो है आगे जिस भी, जहां पर भी हमें एक्शन परफॉर्म करना होगा, जहां पे भी वो डाटा प्रोसेस करना होगा, वो वहां पर डाटा चला जाएगा। ओके, क्लियर है? अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं एक्शन की, तो मैं एक्शन में डाल देता हूं एक्शन इज इक्वल टू https facebook.com। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक्शन में जो है फेसबुक पे जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इनपुट फील्ड बनाते हैं। अब देखिए इनपुट फील्ड बनाने के लिए हम लोगों के पास, हम लोग कैसे बनाते हैं इनपुट फील्ड, एक सेकेंड।
क्रिएटिंग टेक्स्ट बॉक्सेस, देखिए इनपुट में इनपुट टाइप हम लोग बनाएंगे अब यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर पहली चीज, जो ये इनपुट फील्ड है ये बेसिकली क्या है, हमारी इनलाइन टैग्स हैं। इनलाइन टैग्स का मतलब समझ आया? ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। कौन बताएगा इनलाइन क्या होते हैं? इनलाइन क्या होते हैं भाई, बताओ फटाफट। ओके, सो इनलाइन टैग्स वो होते हैं जो एक ही लाइन के अंदर आए, मतलब जिनका जो आउटपुट है वो एक ही लाइन में आए। ठीक है, तो इनपुट जो है वो सिंगल लाइन टैग है, मतलब आप कह सकते हो कि अगर हम दो इनपुट फील्ड्स को एक साथ यूज कर रहे हैं तो वो एक ही लाइन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो वो अब कैसे करेंगे हम लोग, नोटपैड में जाएंगे, इनपुट टाइप। अब देखिए टाइप में बहुत सारे टाइप आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनपुट का मतलब क्या है कि हम यूजर का इनपुट ले रहे हैं, तो हम लोग इनपुट फील्ड्स बहुत सारी रखते हैं, और जो टाइप है वो क्या रखेंगे, अलग अलग करते रहेंगे कि हमें जो भी जिस हिसाब से चाहिए होगा उस हिसाब से कर देंगे। अभी मान लीजिए हमें टेक्स्ट इनपुट करवाना है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है भाई? अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका आउटपुट देखूं कैसा आएगा, मैं एक सेकंड इसको देख लेता हूँ कहां पर मैंने सेव किया था इसको। एक सेकंड, डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो अभी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा डेमो फॉर्म बन गया ऊपर। ठीक है, डेमो फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, इनपुट फील्ड, देखिए दिखाई दे रहा है ना सबको। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी नाम डाल सकते हैं, मतलब मयंक बंसल, देखिए यहाँ पे टाइप हो पा रहा है। इतना क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है भाई ये चीज? यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कन्फर्म पूछ लीजिए। ओके, तो अभी यहाँ पर मान लीजिए मेरे को एक यहाँ पर एक चीज डालनी है, फर्स्ट नेम, या फिर मैं चाहता हूँ एंटर योर नेम, यहाँ पर लिखा है पीछे इससे। ठीक है, तो मैं कैसे डाल सकता हूँ, देखिए अब यहाँ पर नोटपैड पे जा रहा हूँ वापस से मैं। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक देखिए पैराग्राफ यूज करूंगा। मान लीजिए मैंने यूज किया पैराग्राफ। चलो इसको ना एक काम करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ, पैराग्राफ यूज किया है यहाँ पे हमने। ठीक है, और पैराग्राफ में एंटर योर नेम, एंटर योर नेम मैंने ये किया। राइट, ठीक है, अब मैंने सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए देखिए कुछ इस तरीके का आ रहा है। दिखाई दिया सभी को? क्या ये, अब देखिए मेरे को इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, मान लीजिए चलो मेरे को चाहिए यहाँ पर इस तरफ आ जाए, मतलब इसके लेफ्ट साइड में आ जाए, इनपुट फील्ड के लेफ्ट साइड में। अब मेरे को इसके लिए एक टैग यूज करना होता है, स्पैन। कौन सा टैग यूज करेंगे, स्पैन। ध्यान रहेगा सभी को? वो टेक्स्ट के लिए ही यूज किया जाता है, पैराग्राफ टाइप के लिए ही, बट वो इनलाइन टैग है। स्पैन जो है एक इनलाइन टैग है, ये ध्यान रखेंगे, स्पैन यूज करेंगे हम लोग, स्पैन। ठीक है, सेव किया, और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए अभी सही आ रहा है ये बिल्कुल।
बिल्कुल सही आ रहा है, एंटर योर नेम मैंने लिखा जैसे ही। भाई यहां तक में किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज कंफर्म कीजिए, पूछ लीजिए एक बार, एक बार पूछ लीजिए अगर किसी का कोई भी डाउट है तो। कोई डाउट है किसी का? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, एंटर योर नेम के बाद अब यहाँ पर जो है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है अब हम लोग नोटपैड यूज करेंगे। ठीक है, और नोटपैड में अब हम लोग क्या चाहते हैं कि एंटर योर ईमेल आईडी में, अब यहाँ पर देखिए मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं एक इनपुट फील्ड और बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, स्पैन बना दिया, स्पैन। ठीक है, यहाँ पर स्पैन किया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एंटर योर ईमेल आईडी, एंटर योर ईमेल। ठीक है, मैंने ये किया। अब यहाँ पर एक स्पेस दे दिया, सेव किया। देखिए अब ये कैसे आएगा, मैंने क्या बोला, ये इनपुट भी इनलाइन है, स्पैन भी इनलाइन है, और ये वाला अगला स्पैन भी इनलाइन है, तो हमारा आउटपुट कैसे आएगा? कौन बताएगा कैसे आएगा? ईमेल कहाँ पे आएगा भाई, बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। भाई क्या बात समझ नहीं आ रहा है क्या किसी को, जो रिप्लाई नहीं कर रहा कोई? बताओ जल्दी। जल्दी बताओ भाई फटाफट से सब। ठीक। देखिए एंटर योर ईमेल आईडी इसके आगे आएगा क्योंकि वो इनलाइन है, देखिए। ठीक है, अब मुझे ये चीज अलग करनी है, मेरे को क्या करना है, मेरे को एंटर योर नेम एक और जो ये नेम वाला है ये अलग रखना है, ईमेल वाला अलग रखना है। तो अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बी आर टैग लगा दूंगा। बी आर टैग का मतलब आप लोगों को पता है कि लाइन ब्रेक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बी आर टैग लगाते ही ये क्या होगा, देखिए। ओके, ये इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है सभी को? एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल। ठीक है, अब ईमेल में मेरे को क्या चाहिए, इनपुट फील्ड चाहिए। अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पर मैं चलो एक बार इनपुट फील्ड और डाल देते हैं। ठीक है, तब हम लोग ये चीज देखेंगे आगे का। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे। रिफ्रेश किया, देखिए ये बिल्कुल सही बना आ गया अब हमारा एक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए अब मेरे को क्या चाहिए, आपने देखा होगा काफी सारे इनपुट फील्ड में, जैसे मान लीजिए फेसबुक है, फेसबुक में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, पासवर्ड, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब मुझे ये चीज यहाँ पर चाहिए, तो इसको बोला जाता है प्लेस होल्डर। ठीक है, तो प्लेस होल्डर अब हम लोग रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर जाएंगे, इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर। ठीक है, इज इक्वल टू एंटर योर फुल नेम। ठीक है, इसी तरीके से अपना एक और हम लोग प्लेस होल्डर यहाँ पर रखेंगे, इसके अंदर हम लोग प्लेस होल्डर क्या देंगे, ठीक है, एंटर योर ईमेल, बेस्ट ईमेल कर देंगे यहाँ पे, बेस्ट ईमेल, एंटर योर बेस्ट ईमेल कर देंगे अभी। ठीक है, ये हमने किया। ओके, तो एंटर योर बेस्ट ईमेल किया हमने यहाँ पे, और इसको मैं शेयर कर रहा हूँ दोबारा यहाँ पे, सॉरी, शेयर किया मैंने। अब यहाँ पर देखिए प्लेस होल्डर मैंने डाल दिया, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया, एंटर योर फुल नेम, एंटर योर बेस्ट ईमेल। क्लियर है भाई इतना?
इतना सभी को क्लियर है? ये यहां तक में किसी को कोई डाउट है? किसी किसी को कोई डाउट है भाई यहां तक में? अब अगर आपको मतलब अब हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई यहाँ पर देखिए सबमिट का बटन आ जाए, ठीक है। सो सबमिट बटन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड। ओके, सबमिट बटन के लिए आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस है करने के लिए। एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो टू क्रिएट अ सबमिट बटन टाइप इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। या तो ये वाला मेथड है आपके पास, ठीक है। और या फिर आपके पास क्या है, एक सेकेंड, ये तो इनपुट टाइप वाला ही है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। बटन टैग इन HTML, ठीक है। अभी यहाँ पर टाइप सबमिट था, इनपुट में भी हम लोग बटन यूज कर सकते हैं, और HTML बटन टैग, ठीक है। तो ये देखिए, ये बटन है, टाइप इज इक्वल टू बटन और क्लिक मी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग चाहें तो बटन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट भी कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हो। मैं आपको दोनों बता देता हूँ अभी, ठीक है। अब दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, BR टैग तो यूज हो ही चुका है। पहले मैं इनपुट से करके दिखा रहा हूँ आपको। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, सबमिट कर दिया मैंने। मतलब ये डाटा को सबमिट कर देगा आपके। और वैल्यू मतलब मैं क्या चाहता हूँ दिखाना है बटन के ऊपर, क्या दिखाना चाहता हूँ, चलो अभी मैं बिना शो किए मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ आपको अभी क्या ये दिखाएगा, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए ये सबमिट बाय डिफॉल्ट आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ सबमिट की जगह मेरा क्या है, एंटर मतलब सबमिट डाटा आ जाए, सबमिट इंफॉर्मेशन आ जाए, इस तरीके का आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट दूंगा, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, सबमिट इन्फो, ठीक है। मान लीजिए मेरे को ये शो करना है, तो मैंने ये किया, और इसके बाद मैं गया वापस से वहीं पे, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको क्या आया है। देखिए ये बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। अब देखिए एक्शन मैंने सेट कर रखा है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर एक्शन मैंने सेट किया हुआ है, ये रहा एक्शन। यानी कि ये जो हमारा डाटा है ये कहाँ जाएगा अब, फेसबुक के पास। मतलब जाएगा नहीं, क्योंकि ये हमारा पेज नहीं है, तो हम लोग डाटा अभी यहाँ पे जब जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं तो ये फेसबुक पे चला गया। क्यों चला गया, देखिए ऐसा नहीं है कि इसने डाटा नहीं सबमिट किया, डाटा ये सबमिट कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब डाटा ये साथ में लेके जा रहा है, कैसे लेके जा रहा है, वो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट वाला काम होता है, ठीक है। तो इतना ये चीज क्लियर है अभी, यहां तक क्लियर है सभी को, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। भाई इतना क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है। देखिए अभी हम लोगों यस ने, सर। ठीक है, अभी हम लोगों ने बटन का यूज नहीं किया, अभी हमने क्या यूज किया है, सिर्फ इनपुट फील्ड का, ठीक है। अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बटन टैग का यूज कर रहे हैं। अब देखिए बटन टैग का यूज कहाँ, अब देखिए सबमिट की जगह आप रीसेट भी कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रीसेट किया। अब रीसेट का मतलब क्या होता है, रीसेट का मतलब देखिए वैल्यू पे भी यहाँ पे रीसेट सेट कर देंगे। चलो मैं इसको सबमिट ही रखता हूँ, एक सेकेंड, सबमिट रखता हूँ, सबमिट किया। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक और बटन बना रहा हूँ, जिसका मैं क्या रख रहा हूँ, जो वैल्यू है वो कर रहा हूँ रीसेट, ठीक है, कि भाई यहाँ पर ओके रीसेट हो जाए। ओके, सो वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट, सॉरी टाइप इज इक्वल टू रीसेट। तो मैंने यहाँ पे रीसेट किया, और यहाँ पर वैल्यू में भी क्या लिख दिया, रीसेट। क्लियर है भाई सभी को, रीसेट। ओके,
सो अभी मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अपना नाम टाइप किया, मयंक बंसल, ठीक है। तो मैंने ये टाइप किया। अब ईमेल आईडी मैंने टाइप की, मान लीजिए मेरी XYZ कुछ भी @gmail.com, ठीक है। तो अब मैंने ये टाइप कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये रीसेट हो जाए, मतलब ये फॉर्म बिल्कुल एम्प्टी हो जाए, ठीक है। अब कई वेबसाइट्स पे ये रीसेट का बटन आपको दिखाई देगा, कई मेजोरिटी ऑफ वेबसाइट पे आपको ये नहीं दिखाई देगा। तो अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रीसेट का जो बटन है इस पे क्लिक करूंगा, देखिए सारा डाटा गायब हो जाएगा। देखिए क्लियर हुआ ये चीज? ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को अगर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा आगे जाएगा, रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, सबमिट का तो यूज हो गया। अब मैं बटन भी आपको देखिए, यहाँ पर इसकी जगह अगर हमें बटन बनाना है तो वो उसका तरीका मैंने आपको दिखा दिया है कि आप बटन टैग यूज करोगे। ये एक एम्प्टी टैग नहीं है, इनपुट एम्प्टी टैग है। बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। और यहां पर क्या होगा अब, बटन, ठीक है। और यहां पर वैल्यू जो मैं क्या कह रहा हूं, सबमिट इन्फो, सबमिट इन्फो, क्लियर है? तो इस तरीके से ये बटन एक और बन जाए, ये बटन हमारा एज इट इज दिखाई देगा। मैं देखिए, देखिए रिफ्रेश किया, सबमिट इन्फो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा तो ये फेसबुक पे लेकर जाएगा हमें। देखिए इतना क्लियर है भाई सभी को? सभी को इतना क्लियर है? सभी को क्लियर है यहाँ तक? क्या किसी को कोई डाउट है? बताइए भाई। यहाँ तक में क्लियर क्लियर है भाई सभी को, या किसी को कोई डाउट है? यस और नो? जल्दी बताइए भाई। क्या बात समझ नहीं आया क्या? सर ये फेसबुक से कैसे कनेक्ट है? फेसबुक से ये कनेक्ट हमने किया है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हम लोगों ने फॉर्म में एक्शन दे दिया है। एक्शन एट्रीब्यूट मैंने क्या बताया था आपको, कि ये सारा जो है, जो हम लोग इनपुट फील्ड में डाटा फिल करेंगे, मतलब मैंने जो नाम एंटर किया है, मैं अभी आपको डाटा जाते हुए भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं डाटा सिर्फ बोल रहा हूँ कि डाटा आगे जाएगा। डाटा आगे कैसे जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, मैं आपको वो डाटा दिखाऊंगा एक्चुअल में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये फेसबुक के पास हमारा डाटा लेकर जाएगा, ठीक है। कैसे लेकर जाएगा, कहां पर लेकर जाएगा, मैं ये आपको दिखाऊंगा। बाद का काम फेसबुक वालों का होता है कि वो फेच करेंगे उस डाटा को, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वो हमें कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो फेसबुक के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम लोग उसको कोड नहीं कर सकते। मान लीजिए हम लोग एक्शन में देना चाहे कि भाई हम लोगों का जो है सर्वर पे जाए ये डाटा, अब सर्वर पे जाके क्या होगा, वो सर्वर साइड लैंग्वेज से होगा काम। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो यहां पर अभी तक जितना हुआ है, क्या समझ आया है? क्या यहाँ तक का सारा काम यस समझ सर। आ गया? अच्छा, अब मेरे को एक चीज और बताओ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा, और उसके बाद सबमिट कर रहा हूँ और ये आगे जा रहा है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? क्या ये सही है चीज? यस सर। क्या ये चीज सही है कि बिना कुछ भी लिखे आगे जा रहा है? ठीक है। नो सर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं वैलिडेशन, कि भाई यहाँ पर वो चेक करे कि क्या हमने यहाँ पर कुछ लिखा है या नहीं लिखा हुआ है। मतलब हम लोग इसको मैंडेटरी बनाना चाहते हैं। अब मैंडेटरी बनाना चाहते हैं तो हम लोग जो है जब सबमिट इन्फो पे क्लिक करेंगे तो ये आगे ही नहीं जाएगा अगर ये खाली होगा। तो वो चीज कैसे करनी है, अब मान लो हम लोग फुल नेम वाले इनपुट फील्ड को हम लोग जो है मैंडेटरी बनाना चाहते हैं,
या ईमेल वाले को मैंडेटरी बनाना चाहता है, या दोनों को मैंडेटरी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी के लिए नेम वाले को मैंडेटरी बनाकर चलते हैं। देखिए ठीक है, तो नेम को अभी मैंडेटरी बनाने के लिए, कंपलसरी बनाने के लिए आप क्या करोगे, मान लीजिए प्लेस ये जो इनपुट फील्ड है नेम वाली, इसमें क्या करेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा देंगे, रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको बस ऐसे ही लिखना है नॉर्मली, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लिखा हमने और शेयर किया, वापस से रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं देखिए सबमिट इन्फो कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर प्लीज फिल आउट दिस फील्ड दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यस सभी सर। को। तो देखिए ये बेसिक लेवल की जो है हमारी हमने वैलिडेशन लगाई है, चेक पॉइंट लगाया है कि भाई यहाँ से आगे बिना फिल के जा ना सके। अगर हमें बहुत मतलब वास्ट, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज लगानी हो, कस्टमाइज इन द सेंस कि हम लोग चाहते हैं कि मिनिमम जो है 6 कैरेक्टर्स इसमें लिखे होने चाहिए। जैसे फेसबुक पे आपने देखा हो कि पासवर्ड चेक होता है कि आपका 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड है या नहीं है, या 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड है या नहीं है, उसमें अपर केस यूज किया गया है या नहीं, स्पेशल सिंबल यूज किया है या नहीं, ये चीजें चेक होती है ना कई वेबसाइट्स पे, ये चीजें चेक होती हैं भाई। हाँ ठीक है, जी सर। तो वो चीजें चेक करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो, वो हम लोग एचटीएमएल के थ्रू नहीं करते। क्लियर है, इतना क्लियर है भाई। क्या सर, दोबारा बताना है। उसके लिए हम लोग जो एक और लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी जावास्क्रिप्ट, वो यूज करते हैं अगर हमें कस्टमाइज चाहिए हो। मान लो हम लोग चाहते हैं कि भाई कोई बंदा अगर पासवर्ड एंटर कर रहा हो, अभी हमने पासवर्ड वाली फील्ड भी देखनी है, पासवर्ड एंटर कर रहा हो तो वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का हो, उसमें एक अपर केस होना ही चाहिए, उसमें जो है एक स्पेशल सिंबल होना जरूरी है। ठीक है, वो कोई डिक्शनरी वर्ड ना हो। तो इस तरीके की अगर हमें चीजें लगानी है तो वो क्या होती है, वो जावास्क्रिप्ट से वैलिडेट करते हैं हम लोग। क्लियर, सर HTML में नहीं होगा? इतनी हाई कस्टमाइजेशन हम लोग करते नहीं है। ओके सर। ठीक है, हमें नीड भी नहीं है देखो, क्योंकि ना हम लोग वर्डप्रेस में काम करने वाले बंदे हैं, हम लोग सिर्फ बेसिक सी चीजें यहाँ पे समझ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि एचटीएमएल वर्क कैसे कर रही है। ठीक है, जितना भी अभी तक हमने एचटीएमएल में चीजें डालनी देखी है वो सारी यहाँ पर अब हम लोगों ने एक तरह से देख ली है लगभग, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये हम लोगों ने वैलिडेशन यहाँ पे लगा दी है, ईमेल आईडी लगा दी है। अब देखिए मैं मान लो यहाँ पर नेम लिख रहा हूँ मयंक, ठीक है, ये तो चलो समझ आ गया। अब मैंने यहाँ पर भी ईमेल में भी मयंक लिख दिया मान लीजिए, ठीक है, तो क्या ये सबमिट होएगा? ये देखिए ये सबमिट हो रहा है, हो रहा है ना सबमिट, तो ये भी गड़बड़ है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, टाइप इज इक्वल टू ईमेल यूज कर सकते हो। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट की जगह ईमेल। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है इतना। यस सर। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, यहाँ पर कुछ भी टाइप किया, अब देखें, देखिए दिखा रहा है, प्लीज इंक्लूड, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, डीएफ इज मिसिंग एन एट द रेट। ठीक है, तो मैं एट द रेट लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबमिट इन्फो किया, देखिए अब क्या दिखा रहा है, प्लीज एंटर पार्ट फॉलोइंग। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये भी कर दिया, सबमिट इन्फो किया। अब देखिए अब सबमिट हुआ है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने इसको वो मान लिया है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो ईमेल का बेसिक तो यहाँ पर लग जाएगा, बट अगर आपको प्रॉपर लगाना है तो या तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी, या फिर आपको ये बेसिक ही रखना पड़ेगा। क्लियर है इतना भाई, सभी को क्लियर है इतना। यस सर। ठीक है, तो अभी इतना मेरे को यहां तक बताइए कि यहां तक में किसी को कोई भी डाउट हो। मैंने अभी दो तीन चार चीजें करवाई है आपको, जैसे फॉर्म टैग क्या होता है, उसमें एक्शन क्या होता है, एक्शन कैसे परफॉर्म होता है, कहां पर कैसे डाटा जा रहा है, डाटा कैसे जा रहा है वो मैंने अभी शो नहीं किया आपको, वो मैं करूंगा आपको डाटा शो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का जो बटन है वो कैसे काम कर रहा है, रीसेट बटन कैसे काम कर रहा है, इनपुट फील्ड हमने 2 टाइप की करी है, प्लेस होल्डर्स के बारे में पढ़ा है, रिक्वायर्ड के बारे में पढ़ा है। तो ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ ली है, राइट। अब इसमें किसी को कोई भी डाउट है यहां तक में तो प्लीज पूछ लीजिए, पूछ लीजिए भाई फटाफट से।
भाई जल्दी से पूछ लीजिए अगर किसी का कोई भी डाउट है तो, कि हम लोग फॉर्म कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई भी डाउट है। किसी का कोई डाउट नहीं है? एक सेकंड, चैट में क्या आया है? सर जी क्लास का लास्ट। ओके, ठीक है बादल। भाई अभी यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज कंफर्म कीजिए, पूछ लीजिए एक बार, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे आपको बहुत डाउट्स आएंगे इस चीज में, आप प्रैक्टिस भी रेगुलर कीजिए। भाई किसी को यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। देखिए रीसेट का भी समझ आ गया होगा आपको कि रीसेट हमें कैसे करना है, रीसेट बटन कैसे यूज करना है, तो वो भी हम लोगों ने कर लिया है। एंटर, और यहाँ पर नेम और ईमेल एड्रेस का कर दिया है। अभी हमारे पास बहुत सारी इनपुट फील्ड्स रहती है, पेंडिंग है, वो हम लोग करेंगे। ओके। भाई मैंने, आप एक बार चैट बॉक्स चेक कर लीजिएगा सभी। मैंने आपको लिंक भेजा है, फटाफट से कर दीजिए। मैंने सभी को लिंक भेज दिया है, एक बार चेक कर लीजिए। भाई जल्दी जल्दी फिल कर दीजिए। आज के सेशन में कोई भी डाउट है किसी को? कुछ ना समझ आया तो पूछ लीजिए।
भाई किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है, बिना हेजिटेशन के।